इस वक्त कांग्रेस ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कई डीएम पर डाला जा रहा है दबाव, सीटें जिताने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराजगंज और बांसगांव के डीएम का जिक्र कर रही है कांग्रेस, कह रही है कि वहां के डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरठ और मुजफ्फरनगर के डीएम पर भी दबाव है। यही बात समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है गोरखपुर को लेकर के कि वहां पर भी दबाव डाला जा रहा है। कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि डीएम पर दबाव डाला जाएगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अमूमन डीएम ही होते हैं जी। तो ये सवाल एक तरीके से है चुनाव प्रक्रिया पर। हालांकि दिग्विजय सिंह ने घनश्याम तिवारी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। एक छोटा सा प्रत्युष। घनश्याम तिवारी जी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है। कहा यह जा रहा था कि 5 सीटें बचा पाएगी या नहीं, और यह सवाल अक्सर मैं भी आपसे पूछा करता था। लेकिन क्या शानदार प्रदर्शन, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अब एक नया आरोप आप लगा रहे हैं कि डीएम पर दबाव डाला जा रहा है जीत के लिए। घनश्याम तिवारी जी का ऑडियो हम तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये शिकायत कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि डीएम पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें जिताया जाए, और ये दबाव बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। घनश्याम तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर सवाल मिला हो तो मैं जवाब चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल जी जरूर। नमस्कार अनुराग, आपको, दर्शकों को, को पैनलिस्ट को, प्रत्युष को, सभी को। और मैं पूरे देश को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि देश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो खूंखार सपना था तानाशाही लाने का और संविधान को बदलने का, उस खूंखार सपने को चकनाचूर कर दिया। ये पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए आज विजय दिवस है। और रही बात जो बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के मन, मस्तिष्क, चाल चरित्र, चेहरे में है, वो बेईमानी कदम कदम पे अभी भी दिखाई दे रही है। न केवल एग्जिट पोल में दिखाई दी थी, वो अभी भी आप शुरू से इसको बेईमानी बताते आए घनश्याम तिवारी जी। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की सरकार ईमानदारी से कैसे बनेगी? मुझे ये बताइए, बेईमानी का खामियाजा जिसे भुगतना था उसने भुगत लिया, अब ईमानदारी से कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? कृपया टोकिएगा मत। अगर मैंने तो उनको सबसे पहले बधाई दी। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक आप एक राज्य बता दीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के पीठ में छुरा न घोपा हो। ये किस ऑफ डेथ है। आप अगर उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। एक दल के रूप में आपका चुनाव चिन्ह छीन लेंगे, आपके नेता छीन लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जो नवीन पटनायक, ये तो मौके की बात होती है घनश्याम तिवारी जी। पिछली बार कांग्रेस से हाथ मिलाना आपके लिए हितकर नहीं रहा था, इस बार हितकर रहा। तो ये तो मौके की बात होती है कि कौन किससे हाथ मिलाएगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे नहीं होगा। आप वाक्य पूरा करने दीजिए, वाक्य पूरा करने दीजिए, अगर वाक्य पूरा करने दीजिए प्लीज। अगर एक पार्टी है जिसका पूरा चाल चरित्र, चेहरा ही है अपने सहयोगी दल को डस लेने का, उसको खत्म कर देने का, तो क्या इस देश में एक भी ऐसा सहयोगी दल है जो उसके साथ हाथ मिलाना? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया घनश्याम तिवारी जी। चलिए दीपक झा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दीपक झा साहब, एक वक्त तो कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी के नेताओं के मुंह से अगर 500 पार भी निकल जाएगा तो उतनी भी सीटें आ जाएंगी। आपने यह भी इल्जाम लगाया कि सब कुछ मैनेज है, 400 पार तो यूं ही आ जाएंगे। अब क्या जवाब दीजिएगा? 229 सीटें इंडिया गठबंधन की, बीजेपी मैजिकल फिगर तक खुद नहीं पहुंच पाई है, अब भी ईवीएम पर ठिकरा। जी प्रत्युष भाई, हम तब भी कह रहे थे कि बीजेपी जैसे कहती थी महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, अच्छे दिन ले आ देंगे, उसी तरीके से जुमला था इनका कि 400 पार हम कर देंगे। तो 400 पार कर देंगे। जनता को लगा भाई जब 400 पार, भाई 272 में सरकार बनती है, 400 की जरूरत क्या है? क्रिकेट मैच होता है, उसके लिए एक टारगेट दिया जाता है। तो लोकतंत्र के मैच में 272 का टारगेट था। तो हम तो कभी कहते नहीं थे। कांग्रेस ने भी तो अपना टारगेट फिक्स किया था। 295 तो आपके भी नहीं आए सर, 295 तो आपके भी नहीं आए। हम तो कह रहे हैं कि हमारे 295 आने वाले हैं, आएंगे। तो वो टारगेट सेट हो गया था हमारा। बात यह है कि आज इस देश में लोकतंत्र की विजय हुई है, जिसकी हम बात करते थे, जाके लोगों को समझाते थे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आज उस तानाशाही मानसिकता, लोकतंत्र की रक्षा तो तब होगी ना जब आप सरकार बनाएंगे मालिक। मजबूत विपक्ष की भूमिका में आप लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सरकार बनाएं जिसकी जोड़तोड़ आप शुरू कर चुके हैं। अब कैसे बनेगी सरकार? जेडीयू ने कह दिया कि मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे।
अनुराग जी, आपके नाम में मुस्कान है, कम अनुराग से जी, कम आज विपक्ष आपको को सुनना मुस्कुराने चाहिए। का तो मौका दीजिए ना। आप ही मुस्कुराएंगे और आप ही अनुराग दिखाएंगे तो ऐसे नहीं होता। भाई, मैं किसी और मेहमान पर तो गया नहीं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। अनुराग बढ़ाइए हमारे साथ। मैं इसीलिए मैंने कहा ना, थोड़ा अनुराग बना के रखिए विपक्ष के साथ, कांग्रेस के साथ। माना कि हमारी अभी सीटें कम है, लेकिन मुस्कुराने का हक हमारे का भी है, इसीलिए मुस्कान हमारे चेहरे पे भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। भाजपा को कितना बचाएगी इस देश की मीडिया? एग्जिट पोल का नहीं, क्या हम हुआ? उस मीडिया आप में लोग नहीं पूरा आते सुबह से सर। लेकर शाम आपत्ति तक दर्ज करा रहा हूं मैं बीजेपी अपनी, के आप अपनी बात को इसके बाद आगे बढ़ाएं। हमारा एआई एग्जिट पोल अगर आपने देखा हो तो सबसे सटीक रहा है। हमने वो एग्जिट पोल नहीं दिखाया जिन चैनल्स की आप बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सही सटीक एग्जिट पोल अब आए दिखाया आप कि सही जिसमें लाइन इंडिया पर। गठबंधन इंडिया के लिए लड़ रही थी। तो जी। इंडिया की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। और अभी आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि अब नरेंद्र मोदी जी को इस देश में प्रधानमंत्री का पद जो है ना, तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी घोर बेइज्जती हो गई है। जनता ने चलिए, कहा मैं कि आपका मोदी जी, संदेश आपके गौरव भाटिया कदमों तक पे पहुंचा हमारे- देता हूं। जी न्यूज़।